जिन लोगों को सिद्धियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है, उन्होंने इस क्षेत्र में कभी कोई जानकारी हासिल नहीं की है, तो उनका सदा मन में एक ही प्रश्न रहता है। जब वो किसी सत्संगों में असंत वाणियों को सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि सिद्धियां क्या हैं, और अगर ये हैं तो ये इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज इसी पर चर्चा होने वाली है, इसे समझना चाहिए। ज्यादातर सभी जानते हैं कि सिद्धियां किसे कहते हैं। देव शक्तियां होती हैं, उन्हीं को हम सिद्धियां कहते हैं। भाषा में कहते हैं, अगर किताबी ज्ञान के अनुसार कहेंगे तो समझ में कम आएगा। अपनी भाषा में कहेंगे तो इसे सरलतम में आप समझ सकते हैं कि सिद्धियां क्या होती हैं। आप होटल में किसी खाने का जब ऑर्डर करते हैं, यानी आपने शाही पनीर, मटर पनीर, किसी महंगी सब्जी का जब ऑर्डर करते हैं, तो उस ऑर्डर में, उस खाने में, उस खाने के साथ में चटनी और सलाद फ्री में जो आता है, ये वही सिद्धियां हैं। जो साधक पर ब्रह्म परमात्मा की साधना में लिप्त होता है और पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिन रात प्रयत्नरत रहता है, साधनाएं करता है, भजन करता है, उसे ये सब फ्री में ही, मुफ्त में ही अपने आप मिलता है। ये वही सिद्धियां हैं। जब आप मार्ग पर चलते हैं, अपनी मंजिल के लिए जाते हैं, किसी वाहन का सहायता लेते हैं और चलते हुए रास्ते में कहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या नहीं भी रुकते हैं, तो रास्ते में मिलने वाली ठंडी गर्म हवा, धूप, गर्मी, खूबसूरत सीनरी, जंगल, पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, नाले, तालाब, मंदिर, मस्जिद, सब फ्री में दिखते हैं, शरीफ फ्री में मिलते हैं। ये सब वही सिद्धियां हैं। जो निर्गुण ब्रह्म का साधक होता है, जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक होता है, उन्हें ये सब फ्री में ही, मुफ्त में ही मिलने वाली उपलब्धियां होती हैं, जिससे वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकता है, सरलतम बना सकता है, भजन करने के लिए अपने जीवन को अनुकूल और साधारण कर सकता है, सुविधा युक्त कर सकता है। ये उसके लिए ही आती हैं जो हमारे भजन में सहायता करती हैं। परमात्मा की दी हुई एक व्यवस्था है, संसार और ये शरीर, इन दोनों के माध्यम से जब परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है, तो उस प्रयास में सहयोग के लिए ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ अचार और चटनी सहायतार्थ मुफ्त में जो मिलती है, आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए, ये वही सिद्धियां हैं। निर्गुण ब्रह्म के साधक के लिए ये वही सिद्धियां होती हैं। उन्हें ये सब सिद्धियां पाने के लिए कोई साधना, कोई प्रयास नहीं करना होता है। वो इनके लिए कामना भी नहीं करते हैं, उन्हें मुफ्त में ही स्वतः से प्राप्त होती हैं। इसी को सिद्धियां कहते हैं। ये ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपकी साधना में आपकी मदद करती हैं, सहायता करती हैं, आपके बुरे वक्त में आपकी पूर्ण रूप से आपके साथ होती हैं। जो साधक साधनाएं नहीं करते हैं, संसारिक लोभ लुप्तता में रहते हैं और निज स्वार्थ के लिए कठोर साधना करते हुए इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उनके लिए दुर्लभ हो जाती हैं, कठिनकारी हो जाती हैं, लाभ और हानि का विषय बन जाती हैं। वहां ये इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, इतनी आसानी से प्राप्त भी नहीं हो पाती हैं। यही सिद्धियां हैं, इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं। दरअसल में ये शक्ति है, परमात्मा की दी एक व्यवस्था है, एक साधन है, एक सुविधा है। यह है केवल साधक के लिए, जो सात्विक व्यक्ति है उसके लिए। जो स्वार्थी है उनके लिए नहीं है। स्वार्थियों को कठोर मेहनत करके इन्हें पाने का प्रयास किया जाता है और बहुत ही मेहनत से ये मुश्किल से प्राप्त होती है। किसी एक विशेष गलती से ये छोड़कर भी चली जाती हैं।
क्योंकि इनका उद्देश्य परमार्थ होता है, किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं होता है। इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं। यही सिद्धियां हैं अध्यात्म की वो शक्तियां जो आपको सुविधा देती हो, आरामदायक बनाती हो, आपके भजन और पूजन में पूर्ण रूप से सहायतार्थ हो। वही सिद्धियां कहलाती हैं, वही वास्तविक सिद्धियां हैं और अपने मूल उद्देश्य में हैं। संसार के कुछ लालची और कपटी लोग इसे सिद्ध करके अपने अधीन करने का प्रयास करते हैं और उसका संसार में गलत उपयोग करते हैं। ऐसे लोग पाप के दंडी होते हैं, पाप के भागी होते हैं। उन्हें दंड निश्चित मिलता है, मृत्यु के उपरांत मिलता है, अगर वर्तमान में नहीं मिलता है तो। क्योंकि वे आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, परमात्मा की दी हुई व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। मनुष्य को सदगति पाने के लिए दी गई व्यवस्था का वो दुरुपयोग करते हैं, असम्मान करते हैं और उस उद्देश्य से भटक करके गलत मार्ग पर जाकर के स्वयं को नष्ट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से दंड प्राप्त होता है। भूत प्रेतों और नरकीय योनियों को प्राप्त करते हैं और कष्टकारी जीवन गुजारते हैं। इसीलिए कहता हूं कि परमात्मा का पूजा करो, परमात्मा को भजो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा की शरणागत रहो, उसी को समर्पित रहो, उसी का आदेश और आज्ञा मानकर इस जीवन को जीना चाहिए। इस संसार को, समस्त संसार को और अपने स्वयं के शरीर को भी उसका दिया हुआ उपहार ही है और ऐसा ही मान करके ही जीवन जीना चाहिए। तो उसकी दी हुई चीज का सम्मान भी होता है। जब उसकी दी हुई चीज का सम्मान होगा तो उसकी कृपा भी आपको मिलती है, आपका कल्याण भी निश्चित होता है। उसका दिया हुआ उपहार की जब अवहेलना होती है तो फिर सब कुछ ठीक नहीं रहता है। सब कुछ सामान्य सा तो लगता है पर सब कुछ सामान्य नहीं होता है। जीवन आपका कहीं ना कहीं उस मार्ग पर होता है जहां आपकी दुर्गति होना निश्चित है। जो परमात्मा का भजन करता है ना, जो परमात्मा की स्तुति करता है ना, जो परमात्मा का शरणागत होता है, अध्यात्म की सारी शक्तियां उसके सानिध्य में होती हैं, उसकी मित्र होती हैं, उसकी सहायतार्थ होती हैं। वो अपनी तरफ से आपके मदद करने के लिए बार बार कहती हैं कि प्रभु हमें आदेश करिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ऐसे भी दुनिया में साधक हैं जिन्हें सुते से सिद्धियां मिलती हैं और ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो कठोर प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं। यही मार्ग और कुमार्ग दर्शाता है, यही वास्तविकता को दर्शाता है। यही सगुण और निर्गुण मार्ग का चुनाव हो जाता है कि सगुण मार्ग कौन सा है, निर्गुण मार्ग कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है, गलत मार्ग कौन सा है। इसलिए सात्विक मार्ग अपनाना चाहिए। जो प्रभु का भक्त है, संसार की सारी शक्तियां उसके अधीन होती हैं, उसके मित्र होती हैं, उसके सम्मुख होती हैं, उसके साथ होती हैं, उसके अनुकूल होती हैं। इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई भजने योग्य, भजन करने योग्य नहीं है। उसी परमात्मा के लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। उसकी याद करने मात्र से भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। अध्यात्म की तमाम संपत्तियों का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। हमें उसे पाकर के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो परमात्मा से भिन्न करता हो। जो दौलत, सारी दौलत का मालिक है, मैं उस मालिक को प्राप्त करना चाहता हूं। जो समस्त दौलत का मालिक को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो संसार की सारी दौलत आपकी हो जाती है, आप भी तो मालिक ही हो जाते हैं। इसलिए संपत्ति की तरफ नहीं, मालिक की तरफ दौड़ना चाहिए, मालिक को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
जीवन की यही यथार्थ सच्चाई है, जीवन का यही वास्तविकता है। अपने कल्याण के लिए ही तुम्हें जन्म मिला है और उस कल्याण के लिए ही ये शरीर दिया है, ये संसार दिया है। इस शरीर को जीवित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो निश्चित काउंटडाउन समय दिया है, वो इसी के लिए दिया है। नित्य क्षण आपका एक एक पल जीवन कम होता चला जा रहा है। उस प्रभु की भक्ति जो करता है वो अपने संसार का सदुपयोग करते हुए अपना कल्याण कर लेता है। जो इस चीज को, इस अवसर को नहीं समझता है, वो पुनः उन्हीं दरिद्र चीजों में जाता है, नरकी जीवन में पुनः से चला जाता है और वहीं भोगों को भोगता है, कष्टों को भोगता है और ऐसे ही चक्र में फंसा रहता है। तो आपका प्रश्न था कि इनको प्राप्त कैसे किया जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा इन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सुते से ही प्राप्त होती हैं। जो प्रभु का भक्त होता है, सिद्धियां सुते से ही आपके पास आती हैं। जो स्वार्थी लोग होते हैं, ये उनकी भाषा है कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वो संसार की लोलुपता की पूर्ति के लिए ही उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और प्राप्त भी होती हैं। उनकी भाषा में कहा जाता है कि इनको कैसे प्राप्त किया जाए। दरअसल में सिद्धि प्राप्त करने की चीज नहीं है, सिद्धि सुते से ही आपके साथ होती है। सारी सिद्ध शक्तियां आपके सम्मुख होती हैं। गुरुदेव दयालु।